बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना मंडल आयोग, उसकी सिफारिशें और उसकी सिफारिशों को लागू करने के बाद में भारतीय राजनीति में आए बदलावों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता के अहम मुद्दे और इन मुद्दों पर हमारी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का नज़रिया, दृष्टिकोण और इन मुद्दों को कहीं की परिभाषित करने वाले या फिर इन मुद्दों को उठाने वाले ऐसी घटित हुई भारत में कई घटनाएं जिनका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव हुआ और उन घटनाओं के मद्देनज़र कैसे हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ने सांप्रदायिकता को, धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित किया और कौन सा बदलाव हमारी राजनीति ने आत्मसात किया। चलिए देखते हैं। आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गया। जनता पार्टी के पतन के बाद और बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा बनाई, जिसकी आज केंद्र में सरकार है। भाजपा ने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन 1980 और 1984 के चुनाव में भाजपा को कोई खास सफलता नहीं मिली। इसलिए भाजपा ने 1986 के बाद में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू किया और भारत में जो हिंदू रहते हैं उनकी राजनीतिक लामबंदी करनी शुरू की। उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति शुरू करके एक तरह से और अपनी जो राजनीतिक भूमिका है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उसको मजबूत करने की कोशिश की। भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति अपनाई और इस रणनीति के तहत इन्होंने चुनावों में विजय का प्रयास किया। हिंदुत्व या हिंदूपन के बारे में अगर हम बात करें तो ये शब्द वी.डी. सावरकर ने घटा था। इसे भारतीय राष्ट्र की बुनियाद इन्होंने बताया और कहा कि भारत का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को न सिर्फ पितृभूमि अपितु अपनी पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। इनका ये कहना था कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति हो सकती है। इनका ये कहना था कि किसी भी राष्ट्र की एकता एक संस्कृति पर आधारित है, एकमय संस्कृति होनी चाहिए और भारत के संदर्भ में वो एकमय संस्कृति हिंदू संस्कृति है। 1986 में ऐसी दो घटनाएं हुई जो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाज से प्रधान हो गई थी। दो घटनाओं में से पहली घटना थी साहेबानो मामला और दूसरा था अयोध्या विवाद। दोनों घटनाओं के बारे में अपन जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले हम देखते हैं साहेबानो मामले के बारे में कि क्या था साहेबानो मामला। बच्चों, साहेबानो मामला एक मुस्लिम महिला से संबंधित है जो कि तलाक के बाद में अपने पति से गुजारा भत्ता चाहती थी। हमारे न्यायालय ने निर्णय दिया था कि इन महिला को गुजारा भत्ता दिया जाए, लेकिन हमारी सरकार ने न्यायालय के इस निर्णय को ही निरस्त कर दिया। तो एक तरह से बदलाव तो होना ही था, राजनीति में सरगर्मी तो होनी ही थी। जानते हैं विस्तार से। 1985 की बात है। 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला थी साहेबानो। भूतपूर्व पति से गुजारे भत्ते के लिए इन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी और सर्वोच्च न्यायालय ने इनके पक्ष में फैसला दिया था। अर्थात इनको गुजारे भत्ते के लिए और एक तरह से कहें कि हम योग्य माना गया था और गुजारा भत्ता इनको देने के आदेश दिए गए थे। लेकिन पुरातन पंथी कट्टर जो मुस्लिम नेता थे या फिर कहें कि पुरातन पंथी मुस्लिम थे, उनको इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। इनका ये कहना था कि इस तरह का निर्णय देकर न्यायालय उनके पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप कर रहा है और उस हस्तक्षेप को वो स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम पारित कर दिया और जो न्यायालय का निर्णय था उस निर्णय को निरस्त कर दिया। सरकार की इस फैसले से महिला संगठन है या फिर मुस्लिम महिला जमात है और बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने विरोध किया।
भाजपा ने भी इसका भरपूर विरोध किया। तो इस तरह से एक ये मामला था भारतीय राजनीति में, एक महिला को गुजारा भत्ता और जो कहें कि हम तलाक को लेकर उठा था, और किस तरह से सरकार ने न्यायालय के फैसले को निरस्त किया, जिसका भाजपा ने ये कहकर विरोध किया कि कांग्रेस सरकार है वो मुसलमानों को अनावश्यक रियायतें दे रही है या फिर कहें कि उनका तुष्टीकरण कर रही है। अब देखते हैं दूसरा मामला जो था अयोध्या मामला। क्या था ये अयोध्या मामला या अयोध्या विवाद? ये 1986 की बात है। फैजाबाद जिला न्यायालय का एक फैसला था। वो फैसला ये कह रहा था कि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खोल दिया जाए ताकि हिंदू यहाँ पूजा कर सकें। ताला खुलते ही दोनों पक्षों में लामबंदी हो गई। भाजपा ने इसे अपना चुनावी मुद्दा बनाया। और क्यों दिया था ये फैसला फैजाबाद न्यायालय ने? क्योंकि ये जो मस्जिद थी, वहाँ जो स्थान था, इसको हिंदू पवित्र मानते थे, तो हिंदू भी वहाँ जाकर पूजा कर सकें, इसके लिए उस मस्जिद का ताला खोलने की बात कही गई थी। भाजपा ने इसको अपना चुनावी मुद्दा बनाया और गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा निकाली थी। अब थोड़ी सी दृष्टि हम बाबरी मस्जिद पर डाल लेते हैं कि क्या थी ये बाबरी मस्जिद और क्या था ये प्रकरण। बाबरी मस्जिद 16वीं सदी में मीर बाकी ने बनवाई थी। मीर बाकी मुगल शासक बाबर के सिपह सलार थे। कुछ हिंदुओं का मानना था कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर मस्जिद बनवाई गई थी और ये मामला अदालत में चला गया था और बाद में इस पर ताला लगा दिया गया था। तो क्योंकि ये राम की जन्मभूमि मानी जाती थी, इसलिए हिंदू इसको पवित्र मानते थे और इसीलिए अदालत ने फैसला दिया था कि इसका ताला खोल दिया जाए ताकि हिंदू भी वहाँ जाकर पूजा कर सकें। देखते हैं क्या होता है आगे। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने दिसंबर 1992 में एक कार सेवा का आयोजन किया। राम भक्तों से आह्वान किया गया कि वो राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान करें। सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि विवादित स्थल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए। 6 दिसंबर 1992 की बात है। देश के विभिन्न भागों से लोग आ जुटे और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंस की खबर से देश के कई भागों में हिंदू और मुसलमानों के बीच में झड़पें हुई। तो इस तरह से ये जो बाबरी मस्जिद थी, इसको आम जनता के द्वारा, आम लोगों के द्वारा उस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया, ढहा दिया गया। बाद में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में भाजपा को, जो भाजपा सरकार थी, उसको केंद्र ने बर्खास्त कर दिया गया। दूसरे राज्यों में भी भाजपा की सरकारें बर्खास्त कर दी गई और राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मुकदमा दायर किया गया। केंद्र सरकार द्वारा जांच आयोग की नियुक्ति की गई और जांच किसकी करनी थी? उन स्थितियों की जांच करनी थी जिनकी परिणति मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई थी। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर इस घटना के लिए अफसोस जताया था। अब सवाल ये आता है कि क्या भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जहां बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय का अल्पसंख्यकों पर दबदबा कायम होगा, या व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, भारत में उसे समान रूप से कानून की सुरक्षा और बराबरी के नागरिक अधिकार दिए जाएंगे? क्योंकि एक बहुसंख्यक समुदाय ने एक मस्जिद को, जो कि एक धार्मिक स्थल था, जो कि एक अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसको विध्वंस कर दिया था। तो देश की राजनीति में उथल पुथल तो मचनी ही थी, सवाल तो उठने ही थे। और सवाल भी बहुत बड़ा था कि क्या भारत अब एक ऐसा राष्ट्र बन जाएगा जहां बहुसंख्यक समुदाय है वो अपना दबदबा कायम कर लेगा, या फिर भारत ऐसा राष्ट्र बन पाएगा जिसमें सभी नागरिक अपने समान अधिकारों का उपयोग कर पाएंगे, सभी नागरिक व्यवहारिक तौर पर अपने समानता के अधिकार को पा पाएंगे।
गुजरात के दंगे की ओर बढ़ चलते हैं हम। पहले हम देखते हैं शुरुआती घटना। गोधरा स्टेशन पर अयोध्या की ओर से आ रही ट्रेन की बोगी कार सेवकों से भरी हुई थी और इसमें आग लग गई और 57 लोग इसमें मारे गए थे। संदेह ये था कि इस बोगी में आग मुसलमानों ने लगाई होगी और ध्यान दीजिए, ये केवल संदेह था और इस संदेह के परिणाम स्वरूप गुजरात के कई भागों में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हिंसा का तांडव 1 महीने तक जारी रहा। 1100 व्यक्ति इस हिंसा में, लगभग 1100 व्यक्ति इस हिंसा में मारे गए थे और मरने वाले अधिकतर लोग मुस्लिम थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह ने कहा कि हिंसा को रोकने और भुक्तभोगियों को राहत देने और हिंसा कराने वालों पर कानूनी कार्यवाही करने में गुजरात सरकार असफल रही थी। चुनाव आयोग ने गुजरात में विधानसभा चुनाव रोकने का फैसला किया था। इससे हमें सबक मिला कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काना कितना खतरनाक हो सकता है और इससे हमारी लोकतांत्रिक राजनीति भी किस हद तक खतरे में पड़ सकती है। तो हमने देखा 3 महत्वपूर्ण मुद्दे भारतीय राजनीति में, एक शाहबानो मामला और एक अयोध्या मामला, जिसकी वजह से जो भाजपा है एक पार्टी हिंदुत्व के ऊपर, हिंदूपन को लेकर उभर रही थी। किस तरह से इन दोनों मामलों ने उसकी स्थिति को एक तरह से महत्वपूर्ण बनाया। गुजरात दंगे की भी हम बात करें तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारी लोकतांत्रिक राजनीति के लिए, हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए हमारे सामने प्रकट हुआ। लेते हैं प्रश्न संख्या 1, शाहबानो मामला क्या था और अयोध्या मामला क्या था? दोनों ही मामले भारतीय राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। बहुत अच्छे से विस्तार से हमने इनके बारे में जाना है, तो आपको भी अपने शब्दों में बहुत सुंदर से उत्तर इनके तैयार करने हैं। धन्यवाद।